अगर मैं कहूं कि तेरा सपना पूरा हो गया तो फिर? रेखा ने पूरी बत्तीसी निकालकर हंसते हुए कहा, वो कैसे मॉम? तुझे पता है, अभी इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर दिनेश के सेक्रेटरी का कॉल आया था। वो कह रहा था कि मिस्टर दिनेश ने मिस बजाज यानी तेरे बर्थडे के लिए पूरा प्लाजा होटल बुक किया है। ये देख, लेटेस्ट न्यूज। नंदिनी इतनी एक्साइटेड थी कि उसने रेखा से फोन छीनकर ये न्यूज पढ़ी और फिर बेड पे खड़ी होकर डांस करने लगी। Oh my God, oh my God, oh my God, Mom! This is the best day of my life! देख ले बेटा, वो मनहूस शिवाय तेरी जिंदगी से गया और हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ गई। नंदिनी और रेखा की जिंदगी में ये खुशियां कितने दिन टिकने वाली थी? शिवाय किस तरह से बजाज फैमिली से बदला लेगा और इतने वक्त बाद शिवाय को मिली खुशियां क्या बरकरार रह पाएगी? सुबह सुबह हॉस्टल के बाहर शिवाय कैब में अवंतिका का इंतजार कर रहा था। अवंतिका हॉस्टल से बाहर निकली और ये देखकर चौंक गई कि वहां शिवाय खड़ा था। चलो मेरे साथ। लेकिन कहां? अवंतिका ने असमंजस में पूछा। क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं? शिवाय ने मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोला। अवंतिका भी खुशी खुशी कार में बैठ गई। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, शिवाय ने कहा। कल रात के बाद अवंतिका भी शिवाय पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि शिवाय ने उसे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। बिना किसी सवाल के वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे में वो दोनों इंदौर शहर के सबसे पॉश एरिया निपानिया पहुंच गए, जहां एक से बढ़कर एक ऐसी इमारतें थी जिन्हें देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। अवंतिका भी ये देखकर एक पल के लिए दंग रह गई। फिर उसने शिवाय से पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? ये तो हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया है। घर लेना तो दूर की बात है, मैं यहां का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम ज्यादा मत सोचो और चलो मेरे साथ, शिवाय ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका ने फिर शिवाय को टोकते हुए कहा, क्या तुम यहां मेरी नौकरी लगवाओगे? मैंने सुना है यहां पैसे तो अच्छे मिलते हैं, पर मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि मुझे यहां नौकरी मिल सके। तुम समझ रहे हो ना? अवंतिका की इतनी दिल दहला देने वाली बातों का वो क्या जवाब दे, ये शिवाय समझ नहीं पा रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम एक बार अंदर तो चलो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतने सालों तक जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद अवंतिका को अच्छी चीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से ये बात उसकी सोच से भी परे थी कि आज शिवाय उसके लिए यहां घर खरीदेगा। वो दोनों अंदर गए। आगे अवंतिका चल रही थी और पीछे पीछे शिवाय। अवंतिका को देखते ही सेल्स वुमेन खुश हो गई। आज अवंतिका ने हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे को छू रहे थे। कल तक उसकी आंखों में जो डर था वो आज एक अलग चमक में बदल चुका था। सेल्स वुमेन ने खुद से कहा, फाइनली आज एक अच्छा घर बिक जाएगा, मेरे कमीशन का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अवंतिका के पीछे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था कि लड़की इतनी सुंदर लग रही है तो साथ में आने वाला आदमी भी अमीर होगा। लेकिन शिवाय की हालत देखते ही वो समझ गई कि ये बस दूर से घर देखने आए थे, खरीदने नहीं, क्योंकि इतने महंगे घर खरीदने की औकात उनकी लग नहीं रही थी। हेलो मैम, हेलो सर, क्या आप यहाँ घर देखने आए हैं? आई थिंक आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ के मकान बहुत महंगे हैं। आप प्लीज किसी सस्ते एरिया में जाकर विजिट कीजिए। थैंक यू। ये कहकर सेल्स वुमेन जाने के लिए मुड़ने लगी। अवंतिका का सिर शर्म से झुक गया। तभी शिवाय ने सेल्स वुमेन को रोकते हुए कहा, मैडम, मुझे इस एरिया का सबसे महंगा विला दिखाइए। यह सुनते ही वहां खड़ा हर शख्स दंग रह गया और शिवाय को घूर कर देखने लगा। तभी सेल्स वुमेन बोली, सर, आपको पता होगा कि ये एरिया इंदौर का सबसे पॉपुलर एरिया है और यहाँ सबसे महंगा घर 3 करोड़ का है, जिसमें आपको 50% पहले ही जमा करना होगा। सेल्स वुमेन की यह बात सुनते ही शिवाय ने कहा, तो क्या, जो भी है मैं खरीदूंगा, मुझे घर दिखाओ। मुंह बनाते हुए सेल्स वुमेन ने शिवाय को देखा और बोला, सर, आप पक्का घर लेना चाहते हैं ना? क्योंकि हम बहुत कम लोगों को यहां एंटरटेन करते हैं। लेकिन शिवाय ने बिना डरे कहा, आपको लगता है हम यहां टाइम पास करने आए हैं? आप हमें दिखा दो, हम अभी ले लेंगे। अब सेल्स वुमेन को गुस्सा आ रहा था। उसने इतना जिद्दी इंसान आज तक नहीं देखा था।
वो सोचने लगी कि क्या बहाना बनाकर शिवाय को ऑफिस से बाहर निकाले, और ये चीज अवंतिका ने उसकी आंखों में देख ली थी। उसने भी झिझकते हुए शिवाय के कान में कहा, अभी यहाँ से चलते हैं शिवाय, वरना ये लोग हमें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।